धनिया की सब्जी खाने वाला ससुराल। हमने घर वालों को बड़ा उल्लू बनाया। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उनको उल्लू बनाने की वजह से तुम्हारा उल्लू तो सीधा हो गया ना। हमारा काम तो बन गया। सच में अगर हम ऐसा ना करते तो जिंदगी भर में धनिया खा खा कर धनिया जैसी हो जाती। सच में मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब सभी धनिया खाने से इतना डर गए हैं कि कभी जिंदगी में इतना ज्यादा धनिया खाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरे इन लोगों को धनिया खाने से रोकना कितना मुश्किल है, तुम सोच नहीं सकते। धनिये से तो सच्ची मोहब्बत थी इन्हें। मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले, लेकिन सच में ये नाटक करना भी कितना मुश्किल था। कहीं मैंने अपने ससुराल वालों के साथ गलत तो नहीं किया? नहीं, ये लोग कुछ ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में धनिया खा रहे थे। अरे कोई भी चीज की जब अति हो जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक है। पायल ने आखिर ऐसा क्या किया कि जहां उसके ससुराल वाले धनिया से इतनी मोहब्बत करते थे और भर भर के धनिया खाते थे, लेकिन अब उन्होंने धनिया खाना कम कर दिया। सब जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। पायल सुबह उठकर अपने ससुराल वालों के लिए गर्मा गर्म खाना बना रही थी। आज उसकी पहली रसोई थी। एक चूल्हे पर वो आलू की सब्जी बना रही थी और दूसरे पर गरम गरम तेल में पूड़ियां तल रही थी। आज इतनी अच्छी सब्जी बनाऊंगी कि सभी सब्जी के साथ साथ उंगलियां भी खाते रह जाएंगे। पायल सबके लिए हलवा पूड़ी सब्जी बनाती है। उसके बाद वो अपने ससुराल वालों को गर्मा गर्म खाना बनाकर परोसती है। आप सब खाना खाने बैठ जाइए। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन खाना देखते ही सभी का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसमें एक चीज की कमी थी। धनिया, धनिया कहाँ है बेटा? मुझे नहीं पता मम्मी जी, आप कहीं रखकर भूल गए हैं क्या धनिया को? अरे बेटा कहीं नहीं रखा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सब्जी में तो धनिया है ही नहीं। तूने सब्जी में धनिया डाला ही नहीं। अच्छा, सब्जी में क्या आप सभी सब्जी में धनिया खाते हैं? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं धनिया, बड़ा बुरा लगता है मुझे धनिया। अरे कैसी बात कर रही हो बहू तुम? आखिर धनिया किसे पसंद नहीं हो सकता? धनिया तो सबसे ज्यादा स्वस्थ होता है। इसे खाने से हमारा पाचन तंत्र भी सही रहता है, और तुम्हें पता है इसे खाने से हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। धनिया भला किसे पसंद नहीं हो सकता? धनिया तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, तुम हमारे धनिया को बुरा कैसे बता सकती हो? धनिया तो हमारी जान है, हमारी आन बान शान है। अरे धनिया के बिना भी कोई सब्जी सब्जी होती है। तो क्या होती है मम्मी जी? धनिये के बिना सब्जी सब्जी नहीं होती है तो क्या रोटी हो जाती है? अरे बेटा, सब्जी सब्जी नहीं घास बनकर रह जाती है धनिया के बिना। सब्जी में असली स्वाद और ताकत तो धनिया ही लेकर आता है, वरना सूखी सब्जी खाने का कोई फायदा नहीं होता। अभी तक पायल इन सब बातों को मजाक में ले रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सब बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है मम्मी जी, मैं समझ गई कि आप सभी को धनिया से बहुत ज्यादा प्यार है। फिलहाल आप सभी खाना खा लीजिए। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? धनिया के बिना हम कैसे खाना खा सकते हैं? अभी मम्मी ने बताया तो सही कि धनिया हमारी जान है, और सिर्फ जान ही नहीं आन बान शान है। तो हम भला धनिया के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम हमें धनिया की सब्जी ला कर दे दो, हम बिना धनिया की सब्जी नहीं खाएंगे। हाँ बहू, एक काम कर, आज तो तू इस सब्जी में ऊपर से ही धनिया डाल दे, लेकिन कल से ध्यान रखियो कि इस घर में बिना धनिया की सब्जी नहीं बननी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, धनिया की सब्जी होनी ही चाहिए। पायल सारी सब्जी लेकर जाती है और दोबारा उसे गर्म करके उसके अंदर ऊपर से धनिया डाल देती है। फिर थोड़ी देर सब्जी को और अच्छे से गर्म करती है, साथ ही धनिया को अच्छे से छानने भी लगती है। धनिया काटने में पायल को बहुत समय लग रहा था और वो बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, बड़े अजीब लोग हैं। पहली बार सुना है कि धनिया किसी की जान होती है, और सिर्फ जान ही नहीं आन बान शान होती। अरे क्या हो गया था? अगर एक दिन धनिया नहीं डाला था सब्जी में तो आफत नहीं आ जानी थी कोई। कल से डाल देती हूँ सब्जी में धनिया। अब देखो कितना टाइम लग रहा है धनिया काटने में, लेकिन नहीं, एक तो मुझे ऑर्डर दिया, ऊपर से आगे के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी दे दी। हाँ। पहले ही दिन पायल को अपने ससुराल में धनिया के ऊपर काफी बड़ा लेक्चर मिल जाता है। पायल दोबारा सभी को खाना परोसती है और इस बार सभी सब्जी में धनिया देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वाह भाभी, अब आया ना मजा? धनिया के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। असली मजा तो तब आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आप। सब्जी देखो कितनी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। अरे बिना धनिया की भी कोई सब्जी सब्जी होती है? सच में अब तो खाना खाकर मजा आ गया। लेकिन बहू आगे से ध्यान रहे, बिना धनिया के कोई भी सब्जी नहीं होनी चाहिए। हर सब्जी में धनिया जरूर होना चाहिए। एक बार को तुम छौंक लगाना भूल जाना, लेकिन धनिया डालना मत भूलना। जी ठीक है मम्मी जी। धनिया के प्रति अपने ससुराल वालों का इतना ज्यादा ऑब्सेशन देखकर पायल समझ जाती है कि आगे जाकर उसकी लाइफ इजी नहीं होने वाली। उसे धनिया के साथ डील करना ही होगा। कुछ दिन गुजरते हैं और पायल को अब हर रोज सब्जी में धनिया डालना पड़ रहा था। मुझे तो सब्जी में धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हद ही हो गई है इस धनिया की तो।
कोई बात नहीं, आज मैं अपनी सब्जी बिना धनिया के ही निकाल लेती हूँ। इन्हें धनिया खाना है तो खाएं, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद ना। ऐसा सोचकर पायल अपने कमरे से सीधा रसोई में जाती है और शाम का खाना बनाने लगती है। आज वो खाने में राजमा चावल बना रही थी। बाकी सब्जी में तो धनिया डलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है राजमा में धनिया नहीं डलेगा। चलो अच्छा है, आज मैंने ऐसी सब्जी चुन ली है जिसमें धनिया नहीं डलेगा। खाना बनाने के बाद पायल सभी को परोसती है। सब्जी देखकर फिर से सभी का मुंह बन जाता है। अरे बेटा, तूने आज फिर सब्जी में धनिया नहीं डाला। तुझे तो हमारे घर के रीति रिवाज पता है ना अच्छे से कि हम बिना धनिया के कोई सब्जी नहीं खाते। हाँ भाभी, लगता है आप फिर से भूल गई, लेकिन आप ये बात अच्छे से डायरी में नोट कर लीजिए। बिना धनिया के इस घर में कोई भी सब्जी नहीं खाएगा। हाँ पायल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम धनिया डालना कैसे भूल सकती हो? अरे बिल्कुल सही कहा, तुम्हें धनिया डालना चाहिए था बेटा। एक के बाद एक बिना रुके सभी पायल को सुना देते हैं। तब पायल शांति से सभी को समझाते हुए कहती है, लेकिन आप सब पहले ये तो देखिए कि सब्जी किस चीज की। आज मैंने राजमा बनाई है और जहाँ तक मुझे लगता है कि राजमा में तो धनिया नहीं डलना चाहिए, वरना उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाएगा। बेटा, तेरे समझने में जरा भूल है। किसने कहा धनिया राजमा में नहीं डल सकता? अरे दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जिसका धनिया के साथ कोई मेल ही ना हो। तुझे हमने पहले ही दिन बताया था कि धनिया हमारी जान ही नहीं, आन बान शान भी है। अभी जाओ और इस सब्जी में धनिया डालकर वापस लेकर आओ। और हाँ बहू, तू बहुत कम धनिया डालती है सब्जी में, जरा अच्छे से भर भर के धनिया डाला कर। इतना धनिया डाल कि बाकी सब्जी नजर ही ना आए। क्या कहा, इतना धनिया? हाँ बहू, इतना ही डालना है। तू सब्जी में बहुत कम धनिया डालती है, जिसकी वजह से उसमें स्वाद ही नहीं आता। एक काम कर बहू, चावल में भी धनिया डाल दे, इससे इसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, चावल में भी धनिया डालने पर उसका स्वाद बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भी भर भर के धनिया डालकर लेकर आती हूँ इसके अंदर। पायल गुस्से में सारी सब्जी लेकर जाती है और उसके बाद दोबारा सब्जी गर्म करते हुए उसके बाद वो सबसे पहले धनिया को अच्छे से धोती है और उसे काट कर सब्जी में डाल देती है। धनिया काटने में ही पायल को बहुत टाइम लगता है। धनिया धनिया, इन लोगों ने तो धनिया का नाम लेकर मुझे परेशानी कर दिया। अरे कम से कम एक चीज तो छोड़ देते जिसके अंदर धनिया ना डलता। बताओ, राजमा में भी धनिया चाहिए और इन्हें ज्यादा धनिया चाहिए ना। ठीक है, आधी किलो धनिया डाल देती हूँ सब्जी और चावल में। वहीं दूसरी तरफ चावल में भी अच्छे से धनिया डाल देती है। तब वो थोड़ी देर सब्जी पकाते हुए कहती है। उसके बाद पायल दोबारा सभी को कटोरी में राजमा परोसती है। तब उसे अचानक याद आता है कि उसने अपने लिए तो अलग से राजमा निकाली ही नहीं। अरे यार, मैं इस चक्कर में अपनी अलग सब्जी निकालना तो भूल ही गई। वैसे भी इतने दिनों से धनिया खाकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, कल मैं अपनी सब्जी में धनिया नहीं डालूंगी। उसके बाद पायल राजमा और चावल दोनों में धनिया डालकर सभी को खाना परोसती है। इस तरह सभी चाव से खाते हैं। खाने का असली मजा तो अब आ रहा है। देखा, सब्जी में कितनी हरियाली हो गई। धनिया की सब्जी की तो बात ही अलग है। ये सब देखकर पायल बड़ी हैरान थी कि आधी किलो धनिया उन्होंने इतनी सब्जी में कैसे खा लिया। बाप रे, भला सब्जी में इतना भी धनिया कौन खाता है। खैर, मुझे तो इन सब का कुछ अलग ही सिस्टम लगता है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। कुछ भी हो जाए, धनिया तो मैं छुड़वा कर रहूंगी। अब आगे देखना है कि पायल इस धनिया के लिए क्या क्या करेगी, किस तरह वो धनिया से अपना पीछा छुड़ा पाएगी। अगले दिन पायल जब दोबारा खाना बनाती है, आज वो आलू की सब्जी बना रही थी। सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोती है और उसके बाद आलू प्याज टमाटर काटने के बाद वो पहले छौंक लगाती है सब्जी पकाते हुए। चलो अच्छा है, मैंने सब्जी को तो अच्छे से धो लिया है। आज आलू फली की सब्जी बनी है, इसमें तो सभी को भर भर के धनिया चाहिए। पता नहीं कितना धनिया खाते हैं ये लोग। तब वो फ्रिज खोलकर देखती है कि फ्रिज में कहीं एक पाव धनिया ही बचा था, जिसे देखकर पायल को एक आइडिया आता है। एक काम करती हूँ, इस धनिया को जल्दी से कहीं छुपा देती हूँ। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना धनिया की सब्जी ही खाकर रहूंगी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पायल उस धनिया को खिड़की के बाहर फेंक देती है। वो बड़ी जोर से घुमाकर उसे फेंकती है, जिसके बाद धनिया काफी दूर जाकर गिरता है। इतनी दूर इसीलिए फेंका, रिस्क नहीं लेना चाहती ना। अगर किसी ने घर के आसपास धनिया गिरा हुआ देख लिया तो मेरी आफत आनी है। अब पायल बड़ी खुश होकर सभी के लिए खाना लेकर जाती है और सबको परोसती है। बस फिर सब्जी में धनिया न देखकर सभी को तो फिर से गुस्सा आ जाता है। अरे बेटा, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि सब्जी में धनिया होना बहुत जरूरी है, लेकिन तूने आज फिर से सब्जी में धनिया नहीं डाला। हाँ बहू, हमें एक ही बात तुझे हर रोज क्यों बोलनी पड़ती है? तू हमेशा सब्जी में धनिया क्यों नहीं डालती? तुझे कितनी बार कहा है कि धनिया हमारी जान है। हाँ, मुझे सब अच्छे से पता है। रमेश की बात को बीच में काटते हुए पायल आगे कहती है।
धनिया आप सबकी जान है और सिर्फ जान ही नहीं, आन बान शान भी है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ और आपकी भावनाओं को अच्छे से समझती भी हूँ, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज घर में धनिया खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने सब्जी में धनिया नहीं डाला। अब जब घर में धनिया ही नहीं था तो मैं डालती कैसे? क्या कहा, दुनिया ही खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं रिया, ऐसी बात मत करो। दुनिया खत्म नहीं हुई है, धनिया खत्म हुआ है। अरे भाभी, मैंने वही कहा, धनिया खत्म होना यानी हमारी दुनिया खत्म होना। पता है, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अच्छा एक धनिया ही होता है। धनिये के बिना तो कोई भी इंसान स्वस्थ नहीं रख सकता। आप खुद सोचो, अगर धरती पर धनिया नहीं होगा तो सबका जीवन कैसा होगा? धनिया के प्रति इतना ऑब्सेशन देखकर पायल तो बड़ी हैरान परेशान थी। हे भगवान, धनिये से इतना प्यार कौन करता है? पिछले जन्म में कहीं सब लोग धनिया की खेती तो नहीं करते थे, इन्हें तो धनिया में ही अपनी दुनिया नजर आ रही है। कमाल की बात है। लेकिन पायल, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। अगर धनिया खत्म हो गया था तो मैं पहले जाकर ले आता ना। अरे तो क्या हो गया, एक ही दिन की तो बात है, आज बिना धनिया के ही सब्जी खा लो। नहीं, हमारे घर में आज तक रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक भी दिन बिना धनिया की सब्जी नहीं खाई है, तो आज हम भला अपनी परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन अब हम क्या करें माँ, बाजार भी बंद हो गया होगा, रात के 10 बज रहे हैं, अब हमें धनिया कहाँ से मिलेगा? मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। मुझे पता था इतनी लेट धनिया कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए तो मैंने आज खाना बनाने में देरी कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे जुनून होता है वो हल कहीं से भी निकाल लेता है। शांति को एक आइडिया आता है और वो सभी को बताती है। अरे कोई बात नहीं, परेशान होने की क्या बात है। हमारी पड़ोसन है ना शीला, उसके घर में भी धनिया जरूर मिलेगा। उसके घर वाले भी धनिया खाते हैं, मैं अभी जाकर उससे लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शांति शीला के घर जाने के लिए मुड़ती ही है कि तभी पायल उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ धनिया। आप चिंता मत करो, मैं अभी गई और अभी आई। अच्छा ठीक है, जा जल्दी लेकर आ। अब पायल घर से बाहर आती है और पड़ोस वाली शीला के घर के पहुंचकर उसके घर की बेल बजाती है। तभी अंदर से शीला का दरवाजा खुलता है और इतनी रात को पायल को देखकर वो पूछती है, अरे बहू, इतनी रात को हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? जी जी आंटी जी, सब बिल्कुल ठीक है। बस क्या है ना कि हमारे घर पर धनिया खत्म हो गया था। आपको तो पता ही है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, बिना धनिया के सब्जी खा ही नहीं सकते। धनिया से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है। तूने बिल्कुल सही कहा है, दुनिया धनिया खाती है, लेकिन इनके जितना धनिया तो कोई नहीं खा सकता। एक दिन में आधी किलो 1 किलो धनिया खत्म हो जाता है। सही कहा आपने, इनकी दुनिया ही धनिये में है। अच्छा ठीक है, रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। शीला घर के अंदर जाती है और रसोई में जाने के बाद फ्रिज से वो बचा कुचा धनिया निकालकर दरवाजे पर खड़ी पायल को लाकर देते हुए कहती है, ले बेटा, ये मुश्किल से 1 पाव धनिया बचाओगा। हालांकि इतने में कुछ लोगों का हफ्ता निकल जाता है, लेकिन तेरे ससुराल वालों की बात ही न्यारी है। जी शुक्रिया आंटी जी, कोई बात नहीं, हम इसमें काम चला लेंगे। पायल धनिया लेकर घर वापस जा रही थी कि मैंने कहा था आज मैं इन्हें धनिया खाने ही नहीं दूंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। पायल जानबूझकर धनिया को वहां कीचड़ में गिरा देती है, जिसके बाद वो परेशान होकर घर जाती है। क्या हुआ बेटा, धनिया नहीं मिला? नहीं मम्मी जी, धनिया तो मिल गया था, लेकिन क्या करूं, जब मैं घर वापस आ रही थी तब एक पत्थर से मेरी ठोकर लग गई और गलती से सारा धनिया नीचे कीचड़ में गिर गया। बेचारा धनिया गिरकर कीचड़ कीचड़ हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ हमारे धनिये को? अब हम क्या करेंगे? क्या ड्रामा करते हैं। तभी रोहन ऑनलाइन चेक कर रहा था और खुश होते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, खुशखबरी है भाई, खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? मैं अभी ऑनलाइन चेक किया, धनिया मिल गया है, अभी बस 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें धनिया मिल गया। आज हमें धनिया खाने में कितनी परेशानी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत सच्ची हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने से नहीं रोक सकती। देखा, हमें धनिया से कोई अलग नहीं कर सकता। हे भगवान, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये तो मामूली सी सब्जी है, मुझे तो लग रहा है कोई लव स्टोरी चल रही है। यहाँ भला धनिया से भी इतना प्यार कोई कर सकता है? हाँ कर सकते, मेरे ससुराल वाले ने तो धनिया से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। हाँ। 10 मिनट बाद डिलीवरी वाला आता है, बेल बजाता है और रोहन दरवाजे पर जाता है। लीजिए सर, आपका ऑर्डर धनिया। जी